जो हमारा सर ऑप्शन डेटा जो रीडिंग का जो सीट है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सोर्स ऑफ डेटा है वो एनएससी की साइट है। मतलब ये जो भी आपको डेटा यहाँ पे अपलोड होगा, लाइव में दिखाई देगा, वो सिंपली ये सारा यहाँ से ले रहा है, कॉपी मार रहा है। ठीक है, लाइव में आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं हमारे, जिसकी सहायता से ये आपको बताता है कि मार्केट का इंटरप्रिटेशन क्या है, पुट साइड का ट्रेंड क्या है, कॉल साइड का ट्रेंड क्या है। आप सिंपली पहले तो जो मैं प्रिकॉशन वाली चीज बता रहा हूँ उसको कभी कभी भी अवॉइड मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशन क्या है, जब भी आप इस सीट को ओपन करेंगे तो डिपेंड अपॉन योर नेट कनेक्टिविटी, ये अपने आप को रिफ्रेश करता है। अगर आपकी नेट कनेक्टिविटी डाउन है तो ये रिफ्रेश जल्दी नहीं करेगा। तो आपको इस पे यूज करने से पहले, इसके डेटा को इंटरप्रेटेट करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले, आपकी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि आप पहले एनएससी से मैच करोगे कि अपडेट है कि नहीं है। चेक कैसे करना है, सपोज दैट ये 17,300 250 की जो है यहाँ पे चेंज इन वाई और वाई है, तो आप ये देखो 17,250 के सामने 12,990 और 2040 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 17,300, एक सेकेंड, कितना बोला मैंने, 17,250। तो 17,250 के नीचे यहाँ पे देखो 12,990 2040 आ रहा है। दैट मीन्स कि आपकी सीट अपडेटेड है। ठीक है, अगर ये डेटा सिर्फ यही मिलाना आपको, चेंज इन वाई और वाई, ये जो आपका जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉल वाई है और ये कॉल चेंज इन वाई। चेंज वाई मतलब जो आज पोजीशन बन रही है, और कॉल वाई मतलब जो कंप्लीट बनी हुई है, मतलब पहले से भी और जो आज का ऐड हुआ है। तो ये दोनों डेटा अगर आपकी एनएससी की साइड से 17,250 की स्ट्राइक पर सेम है, तो आप ये समझ लेना कि आपका सीट अपडेट है, अपडेट चल रहा है, आप उसको यूज करो। और बीच बीच में क्रॉस चेक इसी तरीके से करते रहना है। ठीक है, इसमें एक यही दिक्कत आ रही है कि बहुत तेजी से अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ नेट की कनेक्टिविटी थोड़ी सी दिक्कत में है। अभी उनका वर्क चल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। बट मैंने किसी और को भी भेजा था तो ये बताया कि सीट में कोई दिक्कत नहीं है, नेट कनेक्टिविटी की वजह से ये जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये जब आपको सीट मिलेगी तो लॉक होगी, सो छेड़छाड़ मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी सीट बिगड़ जाएगी। आप शेयर करने के लिए बिल्कुल ही फ्री है, जितने आपके दोस्त हैं, फैमिली मेंबर है, किसी के साथ भी शेयर करना, कोई भी मनाही नहीं है। ठीक है, बट उसको शेयर करना तो एक बात जरूर बोल देना कि जो आज की जो सेशंस हैं उसको जरूर देखेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी किसी का माइक का ऑन है और स्पीकर भी ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कॉल का ट्रेंड पता चलेगा। ये कंप्लीट एक साइड से मार्केट का ट्रेंड नहीं है, ये कॉल का ट्रेंड है और ये पुट का ट्रेंड है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कॉल साइड जो पोजीशन बनी है ना, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी कि वो मार्केट को क्या कह रहा है। तो वो अगर यहाँ पे बुलिश है, इसका मतलब कि कॉल बाइंग हो रही है यहाँ पे आईटीएम में। ठीक है, और ये बियरिश है, इसका मतलब कि शॉर्ट बिल्डअप। और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में लिखा दिखाई देगा आपको कि हो क्या रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग चल रही है, सब कुछ। अभी जैसे आपको पता है कि मार्केट गिरा हुआ था तो सबने कॉल सेल किया होंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जिसने भी कॉल को सेल किया है वो तो पहले अपने आप को सरज अनम्यूट कर दिए हैं। वो तो सबसे पहले अपने आप को क्या करेगा, पहले शॉर्ट को कवर करेगा, तभी जाके लॉन्ग करेगा ना। तो सबसे पहले शॉर्ट कवरिंग, तो देखिए आपको ह्यूज शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, और इसीलिए मैंने बोला ना आपको कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। और ये आपको हमारा डेटा भी बता रहा है। और यहाँ पे आपके ट्रेंड जो है पुट साइड में बियरी से, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है आईटीएम पे। फिर यहाँ पे ओटीएम से लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है, यानी कि जो भी ओटीएम के पुट लो बाई कर रखे थे, प्रॉफिट बुक करने लगे हैं। सो आप इस तरीके से मार्केट को एनालाइज करोगे, ट्रेंड आपको यहाँ डिजिटली में पता चलेगा। सबसे पहले कोई भी पोजीशन टर्न होती है, चेंज होती है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आईटीएम से स्टार्ट होता है। अभी सपोज दैट किसी को कॉल बाई करना है, तो वो कौन सी कॉल बाई करेगा, अगर तुरंत अगेंस्ट में बाई कर रहा है तो आईटीएम पे बाई करेगा। तो आईटीएम की जो कॉल है, आपको पता है कि आईटीएम ओटीएम क्या होती है, मैंने ऑलरेडी कई सारे क्लासेस ले रखे हैं, बताए रखे हैं। अगर आपने नहीं वॉच किया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे नीचे आपको ऑप्शन की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें काफी सारे वीडियो पड़े हुए हैं ऑप्शन ट्रेड में, उसको जरूर वॉच कर लीजिए। ठीक है, ये सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ऑप्शन से ले जो भी बिगनर है, एडवांस है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो आप यहाँ से सबसे पहले आईटीएम से चेक करना स्टार्ट करो कि मार्केट में पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है। उसके बाद में जाके ओटीएम तक पोजीशन बनती है, क्योंकि ओटीएम तक मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर बनाते हैं और वो सबसे लास्ट के प्राणी होते हैं मार्केट में पोजीशन को चेंज करने वाले, बिल्कुल लास्ट में। उनका सबसे फेवरेट सेगमेंट क्या है, ओके उन्होंने पुट सेल किया था, पुट सेल में लॉस हो रहा है ना, वो लोग तुरंत और आगे उसको शिफ्ट कर देंगे, लॉस को नहीं बुक करेंगे, वो लोग पोजीशन को नहीं काटेंगे, वो लोग और थोड़ा सा आगे अपने आप को सीधे सिंपली शिफ्ट करेंगे, यानी कि पुट की पोजीशन उनकी सेलिंग वाली बनी रहेगी, वो लोग यही करते हैं। तो ओटीएम पे जब पोजीशन आने लगेगी बहुत ज्यादा,
तो हमें समझ में आ जाएगा कि अब मार्केट यहाँ से चेंज होने वाला है। तो हमें उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, हमें सिंपली डेटा पर ध्यान देना, अदरवाइज हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। सो सिंपली है कि अगर मार्केट में लॉन्ग है तो आपको यहाँ पे ट्रेंड में दिखाई देगा कि मार्केट का ट्रेंड है कॉल साइड से बुलिश हो रहा है कि बेरिश हो रहा है, और यहाँ पे दिखाई देगा कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है कि लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और यहाँ पुट साइड में दिखाई देगा कि पुट शॉर्ट हो रही है कि बाई हो रही है। अगर कोई पुट को शॉर्ट कर रहा है यानी कि पुट्स के साइड बेरिश दिखा रहा है, इसका सिंपल है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। कॉल को लॉन्ग कर रहा है यानी कि कॉल बुलिश दिखाई देगा तो भी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर सपोज कॉल आपको दिखा रही है कि बेरिश है, कॉल में सेलिंग चल रही है, जैसे अभी कुछ दिन पहले इस तरीके से दिख रही थी, पूरा रेड ही रेड था, शॉर्ट बिल्डअप चल रहा था कॉल में, सो सिंपल है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, आपको कभी भी मिलाना कहाँ से है, मैच कहाँ से करना है, डेटा को देखना कहाँ से है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है आपके आईटीएम कॉल से। जैसे मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है 300 के आसपास, तो 17,300 आपका आईटीएम हो गया। तो अब आपको यहाँ पे 17,300 पे सीधे शिफ्ट हो जाना है और 17,300 से देखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे टोटल वाई है, सो टोटल वाई सबसे ज्यादा कहाँ है, 17,300 है, यानी कि 300 जैसे क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट लेवल 400 इमीडिएट, 400 क्रॉस किया, 500, 500 के बाद सीधे शॉर्ट कवरिंग है बड़ी वाली। ठीक है, 500 ह्यूज रेजिस्टेंस, इसीलिए मैंने 17,500 का ही टारगेट दिया, क्योंकि 500 पे काफी अच्छी खासी क्वांटिटी कॉल शॉर्ट है यहाँ पे। उसी साइड में पुट साइड आप इस तरीके से देखोगे तो ये टारगेट बुकिंग में आपको हेल्प करेंगे। तो आपकी जो टोटल जो पुट वाई है वो कहाँ पे है, ये वाली सीट है। ठीक है, ये पुट चेंज इन वाई है, मतलब लेटेस्ट वाली जो लास्ट सेशन में जो है चेंज हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आप देखो कि कहाँ पे पुट राइटिंग है, तो सबसे ज्यादा आपको 17,200 पे दिख रहा है। 17,200 के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो 17,100 और सबसे ज्यादा 17,000 पे। तो ये मेजोर लेवल और ये जो बार है आपको ये बताते रहेंगे कि ह्यूज जो कॉल राइटिंग है सबसे ज्यादा वो कहाँ हुई है, और ये बताते जाएंगे कि लाइव में कहाँ हो रही है। जैसे 18,300 की कॉल ओटीएम की चुकी हो गई थी तो बहुत ज्यादा लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे, और अगर किसी ने लॉन्ग किया था तो वो हटा भी दिया, क्योंकि उसको पता है कि एक्सपायरी की तक खुलेगी तो जीरो हो जाएगी। और आप देख भी सकते हो लास्ट प्राइस उसकी 45 पैसे आ रही है, यानी कि प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो इस तरीके से आप सीट को एनालाइज करोगे, और इस सीट में कभी कभी बीच में एक पॉपअप आएगा, वहां पे एक मैसेज पूछेगा, वो एनएससी की साइड दिया रहेगा, कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, लिखेगा वहां पे कनेक्ट, मतलब वो कनेक्ट कर रहा है एनएससी की साइट से, तो आप उसको कनेक्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो आपकी साइट रिफ्रेश हो जाएगी। साइट करने का मतलब कि एक्सेल सीट, और अभी तो फिलहाल मैं एक्सेल सीट दे रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी इसको जो है रेडी टू प्रिपेयर है, चल रहा है वर्क, मैं इसको गूगल सीट में डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। गूगल में सीट में क्या होता है ना कि उसकी जो अपडेशन की जो क्वालिटी है ना वो सीट से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसको वहां पे ना गूगल का सपोर्ट मिलता है, तो वो लाइव में अच्छे से अपडेट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कनेक्ट पे क्लिक करनी है ये सारी चीजें लग जाएंगी, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमें सारी इसको चेक भी नहीं करना पड़ेगा कि डेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो फिलहाल के लिए काम चलाने के लिए, क्योंकि काफी दिन से मैंने प्रॉमिस किया हुआ था, बोला हुआ था कि मैं आप लोग को दूंगा, सो ज्यादा डिले ना हो इसलिए मैं सीट दे दूंगा आज। चैनल पे डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से सब लोग, वहीं पे मैं पोस्ट कर दूंगा सेशन के बाद या कल मॉर्निंग में, और आप उसको यूज कर सकते हैं कल से। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ये सेशन की जो हमारी जो सेशन अभी हुए हैं ये आएगा, आप वहाँ पे यूट्यूब पे जो है कमेंट करके एंड पूछ सकते हो कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, आपको इमीडिएट रिप्लाई मिलेगा। देखिए ईएपी की सबसे बड़ी खासियत यही है, कोई भी व्यूअर हो, चाहे वो फॉलोवर हो चाहे स्टूडेंट हो, सबके रिप्लाई ऑन द स्पॉट मिलते हैं, तुरंत मिलते हैं एज लाइक प्रीमियम। आप किसी भी चैनल पे जाकर रिप्लाई करना, जिनके इवन 10,000 भी फॉलोवर होंगे या 2,000 भी होंगे, जिनके पास कोई वर्क नहीं होगा, उनके भी रिप्लाई 4 महीने बाद आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मिलता है। एक कोई ऐसा मिनट है? सर। यस राजू जी बताइए। मैं सर के साथ 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ओल्ड हूँ। मैं 11 बजे रात को भी कॉल करता हूँ तो सर मेरी बातों का रिप्लाई देते हैं और डिस्कस करते हैं मेरे साथ। ये कोई नहीं ठीक, देता। ये आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि शायद इंडस्ट्री में कोई आज के डेट में देता होगा, और सर शायद कोई वो देगा भी नहीं। अग्रवाल साहब तो भूल ही गए हम लोगों को, फोन भी नहीं उठाते, अब सब छोड़ दिया उन्होंने। फोन तो छोड़िए, वो तो हाय हेलो भी नहीं करते। कल सचिन जी का भी, कल नहीं 2 दिन पहले सचिन जी का भी मैसेज आया था, जो कि हमारे जस्ट बगल से महाराष्ट्र से हैं, तो उन्होंने चैट में रिप्लाई किया हुआ था और मुझे स्नैपशॉट भेजा हुआ था कि सर देखिए। एक्चुअली उन्होंने अपना नंबर हटा के अपने स्टाफ को दे दिया और कोई वैल्यू नहीं है। सिंपली है, तो ये चीज आपके क्योंकि आप ही के साथ आज तक देखने को मिला मार्केट में, कोई दूसरा नहीं मिला। बहुत लोगों से जुड़ा लेकिन आपके सिवा किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और आज जो मैं कहता हूं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी 38,800 जाएगी, ये आप। थैंक यू सो मच राजू जी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं अपना हमेशा बेस्ट दूंगा दूंगा, जितनी मैं दे सकता हूँ आपके लिए उतना दूंगा, जो भी हो जो जुड़ा है मेरे साथ। और मैं अभी बोला कि मैं व्यूअर की बात कर रहा हूँ,
दूसरे की तो बात छोड़िए, आप कहीं भी देखोगे तो सब जगह मैंने जो है रिप्लाई किया हुआ है। ये तोमर जी हैं और आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उत्तराखंड ब्रो, थैंक यू सो मच। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं 330 पे जो है सारी पोजीशन इसको रफ किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जो ऑप्शन वाला काफी। इनको मैंने तुरंत सारा जो है रिप्लाई किया, ठीक है, सारा मतलब इनको कोई भी आराम से सारा रिप्लाई मिला तुरंत। काफी हैप्पी हुए एंड इन्होंने अपना रिप्लाई दिया कि वन लव फ्रॉम उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो कई जगह रिप्लाई किए होंगे, उनको ये रिप्लाई कहीं नहीं मिली होगी इन द स्पॉट तुरंत, और ये आपको यहाँ पे मिलेगी। तो कोई भी दिक्कत हो, बिना किसी हेजिटेशन के, हिंदी इंग्लिश जो भी आती है, आप मलयालम या तमिल या उसमें लिखेंगे तो उड़ीसा में तो मुझे थोड़ा सा उसको ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, सॉरी। हिंदी इंग्लिश में लिखोगे आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि पता नहीं रिप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं लिखूँ टाइप करूँ। 100% मिलेगा दोस्तों। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप रिस्पॉन्स करो, आपके रिस्पॉन्स के 10 टाइम रिस्पॉन्स आपको इधर से मिलेगा। आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाओ, आपको सिखाने के लिए हम ऑलवेज रेडी हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको कोई दे पाएगा। और ये सपोर्ट तो मैं लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पर नहीं देगा कोई, आज तक कोई नहीं दिया है, और आगे तो शायद देगा नहीं। कोई आ जाए नया तो अलग बात है, बाकी तो हमारी जो हिस्ट्री है वो गवाह है, और बाकी जो लोगों के एक्सपीरियंस है वो आपको बता देंगे। ये फैक्ट है, देखिए जो सच्चाई होगी ना, कोई भी कहने से पीछे नहीं हटेगा। जो सच्चाई है तो है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। किसी का हैंड रेज हो रहा था, कोई क्वेश्चन शेयर की है एक्सेल वाली, कोई भी क्वेश्चन हो साइड पे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कैसे यूज करना है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, पढ़ना नहीं है। यस आपको सर। आपको सिंपली ये डेटा को बस एक बार एनएससी से जस्टिफाई कर लेना है कि आपकी सीट अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अपडेट हो रही है, बीच बीच में फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है। और डेटा ऑप्शन के जो बड़ी पोजीशन बनती है बड़े ट्रेडर की, वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती, उनकी पोजीशन धीरे धीरे शिफ्ट होती है। लॉन्ग साइड धीरे धीरे आएंगे, लेकिन वो इमीडिएट तुरंत ऐसा नहीं कि लॉन्ग साइड आकर 2 दिन तुरंत बेरिश हो जाएंगे, नहीं। उनके गंतव्य स्थान 500 पॉइंट के निफ्टी में बनते हैं, वो बुक करने के बाद ही ट्रेंड चेंज होगा। शॉर्ट टर्म के लिए 1 घंटे के लिए चेंज हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रेंड होगा ना वही होगा। तो एक बार ये डेटा शिफ्ट होने लगा, क्या बुलिश होने लगा, तो मार्केट बुलिश साइड ही रहेगा। बाइंग एंड डिप ही चलेगी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सेलिंग है तो 2-3 दिन तक सेलिंग चलेगी। तो बहुत ज्यादा इसमें टेंस भी नहीं है आपको। बिल्कुल डिजिटली कहते हैं ना, डिजिटली, एनालॉग नहीं, डिजिटली, जैसे आपको घड़ी में टाइम दिखता है ना कि 1:15 30 सेकंड हो रहा है, उसी तरीके से इसमें डेटा मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लोगे हल्का सा, आप लॉस नहीं करोगे इंडेक्स पे, एटलीस्ट निफ्टी पे। तो यूज कीजिएगा, बाकी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे काफी मेहनत है, और काफी मतलब मेहनत है। और आपको पता है कि वेंडर बनाएगा तो पैसे तो लेगा ही नहीं, तो मनी सर इसका लिंक सेकेंडरी मिलेगा कहाँ थिंकिंग। से? लिंक नहीं, आपको ये सीट मिलेगी कंप्लीटली अभी फिलहाल के लिए। ये एक फाइल है एक्सेल की, ये मैं चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। फिर हम लोग फ्यूचर में आपको लिंक देंगे, अभी इस फाइल से काम चलाइए, क्योंकि अभी फाइल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गूगल सीट पे मैंने इसको अभी नहीं डलवाया है। गूगल सीट पे मेरी डलवाने की कोशिश है, क्योंकि उसका थोड़ा सा एक पॉजिटिव वहां से कंसर्न ये है कि वो अपडेट बहुत फास्ट होता है इसके मुकाबले में, ठीक है। तो ये फाइल है, बेसिकली मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाकी आप बिल्कुल फ्री हैं। बस उसको एक चीज बोल दीजिएगा कि भाई 5-10 मिनट लगेगा, इस सेशन को जरूर देख लेना, क्योंकि ये सेशन बहुत छोटा है। तो ये सेशन मैं अलग से इवन हेलो कट सर। कर दूंगा। यस, हाँ सर, बोलिए। एक बात जानना था। जी ये जो अनूप जी आप बताइए। ये एक्सेल सीट आप दिखा रहे हैं, हम्म। तो ये क्या सिर्फ निफ्टी में भी मिलेगा? ये बैंक निफ्टी में काम करेगा क्या? बैंक निफ्टी में नहीं काम करेगा दोस्त, ये सिर्फ निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का वर्क चल रहा है। बहुत जल्द जो मैं गूगल सीट दूंगा ना, उसमें आपको दोनों मिलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। फिलहाल आप निफ्टी वाले से काम चलाइए, और अगर आपको निफ्टी का ट्रेंड मिल जाएगा तो मोटा मोटी आप बैंक निफ्टी का ट्रेंड मिला लोगे, ठीक है। सो राइट नाउ ये निफ्टी का ओके ही है, इसमें एक ही फाइल है, एक ही सीट है, ओके ओके सर। ठीक है। बैंक निफ्टी हमेशा याद रखिएगा, बैंक निफ्टी निफ्टी का डेटा दोनों का अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए, जब आप जाते हो ना, तो यहाँ पे 3 सेगमेंट आते हैं। कल से अभी मिड कैप भी इसमें ऐड हो जाएगा, थोड़े दिन बाद मिड कैप का भी ऑप्शन आ चुका है उसमें, वीकली एक्सपायरी वगैरह में। तो निफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये जो सीट है आपको मिल रही है एक्सेल वाली, ये निफ्टी की है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? सीट के बारे में किसी की कोई क्वारी है? सर एक यस, चीज पूछना चाह रहा हूँ सर। जैसे यस बताइए सर जी। सीट पे डेटा तो देख लेंगे सर, हाँ,
और इसमें पोजीशन कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए कि सुबह गैप अप हो गया ओके। और मतलब इसमें शो कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। हम्म। जी, पुट सेलिंग चल रही है, ओके। शॉर्ट बिल्डअप है पुट में, और ये गैप अप हो गया ज़्यादा, मान लीजिए कि 300 350 के हो गया, तो उसमें डेटा को देखते हुए इमीडिएट बनाना है या थोड़ा वेट करके कैसे करना है इसमें? देखिए, 2-3 चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और लाइफ में हमेशा याद रखिएगा। अगर निफ्टी 50 से 60 पॉइंट के रेंज में गैप अप होती है, हम इंटर हो सकते हैं बाई के लिए। ठीक है। अगर 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप हो रहा है और मार्केट सेकेंड डे ग्रीन में जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड को, काफी लंबे फॉल के बाद, जैसे करंट सिचुएशन है, काफी लंबी फॉल हुई है, 100 पॉइंट ऊपर हो रहा है, तो आप एंट्री फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सेकेंड डे हैं, मूव आनी आनी है, कंफर्म है, क्योंकि सारा वर्ल्ड मार्केट पूरा ग्रीन ग्रीन है, पूरी हरियाली दिख रही है। चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी सेगमेंट को देख लो, इवन यूएई का कोई शहर है जहां पे अभी मिसाइल अटैक हुआ था और उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था एयर में ही, प्लास्टिक मिसाइल थी, उसका भी मार्केट ऑलमोस्ट ग्रीन में है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है। तो अगर ये कंडीशन है तो 100 पॉइंट के बाद भी आप एंट्री कर सकते हैं। बस एक चीज करना है, कंप्लीट एंट्री नहीं करना है, 50% ही एंट्री करना है। कल जब मैंने कॉल दिया तो सर जी ने तो कॉल देखा भी है, कल मैंने उसमें क्या लिखा है कि 50% एंट्री यहाँ पे करना है और 50% नीचे, और ये भी लाइन लिखी हुई है कि अगर 50% किया आपने, नीचे नहीं आया तो सिर्फ 50% को ही होल्ड करना, उसी पे टारगेट लेना है। 50% हमेशा जगह क्यों रखनी है? क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है लेकिन हमारा व्यू परफेक्ट है कि बाई करना है, उसी तरीके से आपको करना है कि 100 पॉइंट गैप अप हुआ, सपोज दैट आपको हजार क्वांटिटी बाई करना था निफ्टी में, तो जस्ट बाई ओनली 500 क्वांटिटी। क्योंकि अगर गलती से गेम प्लान हो गया, 100 पॉइंट गिराया गया जानबूझ के, तो आप 500 पॉइंट रखोगे तो एवरेज कर पाओगे, अदरवाइज आपको फिर शायद प्रॉफिट ना हो, टाइम डिके की वजह से हो तो छोटा हो, व्यू स्ट्रांग है कि आप बाई में हो, लेकिन प्रॉफिट हो सकता है कि छोटा हो अगर इनकेस मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिया तो। अगर मार्केट 200-250 पॉइंट गैप अप हो गया तो पक्का नीचे आएगा बाई देने के लिए, जस्ट होल्ड योर हॉर्स। ठीक है, अगर आपको यहाँ दिख रहा है बुलिश है, जस्ट होल्ड कीजिए, मार्केट सेटल होने तक तो जरूर एक डिप आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है डे में कि मार्केट वन साइडेड 200 पॉइंट खुले और तुरंत 200 पॉइंट ऊपर की तरफ चला जाए। 100 दिन में एक दिन होता है और एक दिन के लिए हमें 99 दिन को लॉस में नहीं डालना है। सिंपल सा रूल है मेरा। अगर 100 दिन में एक दिन ऐसा होता है कि 200 पॉइंट खुल के फिर 200 पॉइंट चला जाता है, तो मुझे 99 दिन को क्यों रिस्क पे डालना है? 99 दिन तो ऐसा ही होता है कि खुलता है गैप अप और नीचे आता है, तो वेट करेंगे और उसके बाद एंट्री करेंगे। जो मैंने क्लास में बताया हुआ गैप वाली स्टडी, उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, यस वहां यस फोकस करेंगे, अदरवाइज वहां नहीं तो हमारी जो 5 मिनट की जो क्लास हुई थी, जो हमारा रेजिस्टेंस 4 है, ब्रेक होने के बाद फिर उस रेजिस्टेंस 4 के ऊपर आके जब होल्ड होने लगेगा और रिवर्स मारेगा, फिर हम वहां पे बाई करेंगे। ठीक यस है, सर। ठीक। ओके। एनी मोर क्वेश्चन? ये डेटा अगर आपको बताएगा कि पोजीशन लॉन्ग बिल्डअप है, तो बाई इन डिप ही रखना है, मतलब कोई भी डिप मिले तो डरना नहीं है, बाई ही करना है, गिरेगा नहीं मार्केट। हर डिप पे बाइंग आएगी और वो रिवर्स ही मारेगा, कॉल में ही प्रॉफिट होगा, पुट में पैसा नहीं बनेगा क्योंकि पुट में सेलर एक्टिव है। और इस मार्केट में ऑप्शन चैन के डेटा में हम डेटा हमेशा रीड यही करते हैं कि सेलर कहाँ पे, क्योंकि हम हर डेटा को सेलर ही मानते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ऑप्शन सेलर ही विजयी होता है मार्केट में। हम भले बायर हैं लेकिन हम डेटा रीड करते हैं तो एज ए सेलिंग डेटा ही रीड करते हैं। कभी आपने देखा है किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी मीडिया में कि कोई ये बोलता हो कि यहाँ पे इतने बायर बैठे हैं? वो सिर्फ हम बोलते हैं इस डेटा को देख के, क्योंकि अगर जैसे इन्होंने स्टॉक कॉल बाई किया 3,966 और इन्होंने इंडेक्स कॉल बाई किया 1,37,376, तो हम इस 1,37,376 को इस निफ्टी के ऑप्शन चैन में खोजने की कोशिश करते हैं कि वो 1,37,000 जो कॉल की क्वांटिटी है कहाँ कहाँ पे छिटी पड़ी है, और वो चेंज इन वाई जब जहां जहां में दिखती है कि ये 11,000 है तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रो बाई है, 13,000 है तो ये प्रो बाई है, और फिर हम बाद में इसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कि हाँ इनकी ये कॉल है यहाँ पड़ी हुई है। इस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करते हैं। तो वो सिर्फ हम इसलिए करते हैं, बाकी जो लोग ये डेटा को रीड करते हैं वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास ये डेटा होता है, वो लोग इसको निकालते हैं डिटो पॉइंट टू पॉइंट, वो लोग मैच करते हैं। अदरवाइज जनरल वे में अगर हम इस सीट को एनालाइज करते हैं तो यही सपोज करते हैं कि हर जो यहाँ पे ओ आई है वो सेलिंग की है, चाहे वो पुट की हो चाहे कॉल की हो। तो जिस हिसाब से ओ आई बनती है उसी हिसाब से हम पोजीशन बनाते हैं। यानी कि अगर पुट सेलिंग है तो हम कॉल बाई करेंगे, अगर कॉल सेलिंग है तो पुट। रेपुटेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका जो व्यू है
एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। ओके, यस सर। एनी मोर क्वेश्चन? सो होपफुली सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए। बाकी जो लोगों को रिवीजन करना होगा, ये जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए होंगे, लेट जुड़े होंगे, मिल जाएगा। इसकी खासियत है जियो मीटिंग है कि इसकी जो रिकॉर्डिंग की लिंक है तुरंत आ जाती है। थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि कल अर्ली मॉर्निंग तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कल डे इन तक आपको मिले और आपको जल्दी ये वीडियो देखने को मिले, अगर किसी को भी देखना है जिसका मिस हुआ है तो। एंड अल्टीमेटली आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि सीखने के बारे में जरूर सोचिए। बिना सीखे इस प्लानेट पे तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी आपका एक्सपीरियंस तो यही बोलता होगा। आई होप सो कि हम दोनों लोग का जो एक्सपीरियंस है वो मैच करेगा। अगेन थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस टू यू टू ऑल। सब लोग जो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रॉफिट कीजिए। रिस्क पे बहुत ज्यादा ट्रेड मत डालिए, इत्मीनान से कीजिए, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा। ठीक है, हमें और आपको सबको यहाँ पे बने रहना, तभी हमारे पास एटीएम में आता रहेगा, एमटीएम नहीं एटीएम में।